हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है उम्मीद की किरण चैनल पे। और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और वो भी एजुकेशन से रिलेटेड है ये वीडियो। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। और जो उनको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स वाले हैं, जो 10th 11th वाले जो हैं, और उससे जो कम एज के हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है टेंस में। और उनकी स्कूलिंग भी पूरी हो जाती है, उसके बावजूद भी उनको टेंस नहीं आते हैं। और टेंस हमेशा के लिए टेंशन ही बने रहते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने पहले डाल चुका हूँ टेंस से रिलेटेड। और आज ही एक नया वीडियो और लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आप डेफिनेटली है, 60 डेज़ का ये कोर्स है। 60 डेज़ में आप डेफिनेटली है इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग आराम से कर पाओगे। अगर आप मेरे बताए हुए जो मेथड्स है उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश स्किल्स है वो काफ़ी डेवलप हो जाएगी। और आप कॉन्फिडेंटली स्टोरी लिख पाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ पाओगे, इंग्लिश बुक्स है वो आराम से पढ़ पाओगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सब आप इतना इंग्लिश जो बुक्स है, न्यूज़पेपर है, वो आप डेफिनेटली 15 दिन में कर सकते हो। 15 दिन में ये टेंस है, टेंस आपके 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 15 दिन के बाद आप बुक्स न्यूज़पेपर आराम से पढ़ सकते हो। और उसके 15 दिन बाद जो है अदर्स जो हैं मॉडल्स हैं और भी टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करते हो तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। आज मैं आपको टेंस शुरू कर रहा हूँ। एकदम इजी फॉर्म में है ये टेंस, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे। आराम से एकदम इजी फॉर्म में सीखने हैं अपन को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैसे आपने स्कूल्स टाइम्स में भी आप देखते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो, कि सबसे पहले उसकी पहचान देखेंगे कि पहचान क्या है उस टेंस की। और उसके अकॉर्डिंग उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी पहचान जो है वो है ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ, टी हूँ। ये शब्द किसी भी वर्ड्स के अंत में आपको मिल जाए तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल्स क्या होगा? रूल्स होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस। ये इसका रूल है। अब जो है ये तो सामान्य वाला हो गया, यानी कि नॉर्मल वाले में हो गया। अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़े, इसमें अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना पड़े तो वो अपन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था नॉट यूज़ करना है, फिर वर्ब आ जाएगी उसके बाद में। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट और प्लस वर्ब। तो ये इसका रूल हो गया। अब एक मैंने आपको बताया था इसमें जैसे तीन कोई भी सेंटेंस है उसके तीन अपन बताए थे मैंने कि तीन वाक्य होते हैं। एक तो नॉर्मल वाला, और एक नेगेटिव वाला, और एक क्यों वाला, यानी कि क्यों प्रश्न करे, यानी कि इंटरोगेटिव वाला। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या होगा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी इसमें, हेल्पिंग वर्ब पहले। तो अब देखते हैं इसके जो थोड़े से और रूल हैं वो अपन देख लेते हैं। इसमें ही सी इट नेम के साथ जो है वो उसमें आएगा एस या ई एस। अब एस या ई एस का मैं आपको बता देता हूँ। सिंगुलर जो वाक्य है उसमें आपको एस या ई एस लगाना है, और प्लूरल में एस या ई एस नहीं आएगा। ये आप अच्छी तरह से समझ लें। प्लूरल में नहीं आएगा, यानी कि बहुवचन में एस या ई एस नहीं आएगा, सिंगुलर पर्सन के साथ एस या ई एस आएगा। अब कन्फ्यूज़न है कि डू और डज किसके साथ आएंगे। तो डू और डज जो है वो आएंगे ही सी नेम इट के साथ डज, और आई वी यू दे के साथ आएगा डू। और आई वी यू दे के साथ एस या ई एस नहीं आएंगे, ये आप अच्छी तरह से समझ लो। तो डू और डज किसके साथ आएंगे? ही सी नेम इट के साथ आएगा डज, और आई वी यू दे के साथ आएगा डू। ठीक है।
तो अपन चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब मैं आपको तो इसके थोड़े से एग्जाम्पल के तो समझाता हूँ कि किस तरह से क्या करने हैं अपन को। तो इसमें पहले अपन देखते हैं कि वह पढ़ती है, तो वह यानी कि सी, तो यानी कि गर्ल्स की बात हो रही है, तो सी किसके लिए यूज़ होगा, गर्ल्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो वह पढ़ती है, तो सी रीड्स, तो रीड्स। अब इसमें एस क्यों लगा है, क्योंकि सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर के साथ आएगा एस, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने सी रीड्स। तो पढ़ती है यानी कि इसमें टी है, और शब्द आपको आपने देखा होगा लास्ट में आ रहा है टी है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और इसका नेगेटिव सेंटेंस अपन बनाएंगे तो सी डज नॉट रीड। अब मैंने क्या बताया था कि ही सी नेम इट के साथ आएगा डज, तो सी के साथ मैंने सी लिखा, फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई सी डज, फिर सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सी डज, मैंने आपको बताया कि डू और डज, तो सी के साथ डज यूज हो रहा है, ही सी इट नेम के साथ डज। तो तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि नोट लगाना है, तो सी डज नोट रीड। इसी तरह से मैं देखता हूँ इस अगला जो सेंटेंस अपन बनाएंगे, मैं पढ़ता हूँ, तो आई, मैं के लिए यूज हुआ है आई, तो आई रीड। और अगर इसी को नेगेटिव में बनाएं तो अपन, तो आई डू नॉट रीड, तो मैंने क्या बताया था कि आई के साथ डू यूज होगा, और तीसरे नंबर पर यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो तीसरे नंबर पर नॉट यूज हो गया, आई डू नॉट रीड। अब अगला सेंटेंस अपन बताएंगे, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है ये सेंटेंस, यहाँ पे आएगा राम खेलता है, तो राम प्लेस, तो राम सिंगुलर है, अभी एक वचन में आ रहा है, तो राम प्लेस, तो प्लेस यानी एस यूज हो गया इसके लिए अंत में। और फिर अगर इसी को नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे इसी सेंटेंस को, यानी कि राम नहीं खेलता है, तो राम डज नॉट प्ले, तो ये आ गया राम डज नॉट प्ले। तो मैंने क्या बताया था कि ही सी नेम इट, अब राम का यहाँ पे नाम आ रहा है ना, तो नाम के साथ आएगा डज, और ही सी इट नेम, तो मैंने क्या था बताया था कि ही सी इट नेम, तो नाम यहाँ पे राम का नाम है, तो राम, राम के साथ क्या आएगा डज नॉट प्ले, तो राम डज नॉट प्ले। अब अगला सेंटेंस है हम खेलते हैं, तो वी प्ले, यानी कि हम के लिए यूज होता है वी, और खेलना यानी कि प्ले, तो वी प्ले। अब इसी को नेगेटिव फॉर्म में बनाएं तो अपन, तो वी डू नॉट प्ले। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, अपन देखते हैं इसे अलग से। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, वी डू नॉट प्ले, ठीक है, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। तो डू किसके साथ आएगा, आई वी यू दे के साथ डू आएगा, तो वी डू नॉट प्ले। तो इस तरह से ये सेंटेंस हो गया है। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि एस किसके साथ आएगा और ई एस किसके साथ आएगा। तो मैंने ये आपको बताया था कि एस ई एस सिंगुलर पर्सन के साथ आएंगे। अब सिंगुलर पर्सन में भी एस या ई एस एस या लगाएं या ई एस लगाएं, वो कन्फ्यूजन रहती है। तो उसके लिए अपन देखना पड़ेगा कि मीनिंग्स में यानी कि वर्ब्स में ओ एस जेड एक्स सी एच और एस एच, ये अगर अंत में हैं तो वहाँ पे आएगा ई एस। अगर ये नहीं है सिंगुलर पर्सन में तो वहाँ पे आएगा एस। कैसे, मैंने आपको बताया, दोबारा बताता हूँ आपको। जहाँ यानी कि सिंगुलर पर्सन है और अंत में आ रहा है ओ एस जेड एक्स सी एच और एस एच, ये अगर वर्ड के अंत में आ रहे हैं तो आएगा ई एस। और अगर ये नहीं है और वाक्य सिंगुलर ही है तो इसमें आएगा फिर एस। तो अपन एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है वह खेलता है, तो वह खेलता है तो आएगा एग्जांपल अपना ही प्ले। अब ये तो नॉर्मल बना रहे हैं अपन, तो मैंने क्या बताया कि देख ऐसे इस लगाना है अपन को, तो ही ही प्लेस, ये सिंगुलर है और इसमें ये वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं तो ऐसा आ जाएगा इसमें। अब अगला है
तुम नहीं खेलते हो, तो यू डू नॉट प्ले। अब मैंने क्या बताया कि आई वी यू के साथ डू आ रहा है तो डू लगाया अपन ने, और नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा दिया, और ये प्लूरल में आ रहा है तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा, तो वी डू नॉट प्ले। हम आते हैं, तो हम आते हैं वी कम। वह जाती है, अब वह के लिए सी और जाती है यानी गो, तो इसमें ये सिंगुलर आ रहा है तो सी गोज। अब मैंने क्या बताया था कि अंत में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है, ओ के साथ मैंने बताया कि ये वर्ड्स आ रहे हैं तो इनके साथ ई एस यूज करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ई एस लगा दिया, तो सी गोज, सी गोज। मैं नहीं बोलता, तो आई डू नॉट स्पीक, यानी कि प्लूरल में आ रहा है तो आई के साथ डू आएगा, तो आई डू नॉट स्पीक। सचिन नहीं खेलता, तो सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। सॉरी, यहाँ पे क्रिकेट मैंने नहीं लिखा, तो सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे आ गया डज, यानी कि नए नेम आ रहा है तो नेम के साथ डज आएगा, तो सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैं आप लोगों के लिए होमवर्क लेके आया हूँ, इसमें अपन ये आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह से सेंटेंस बनाना है, इसका मेथड क्या है, और आपको कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बता दिया है। अब मैंने आपको होमवर्क दिया है, अगर आप ये सेंटेंस कर पाते हो अच्छी तरह से तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट हो गए, यानी कि आपको वो आने लगा है। तो आप ऐसे इसी तरह से और भी एग्जांपल्स अपने मन में बना सकते हो और उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। और कोई एग्जांपल्स आपको नहीं आ रहा था कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और ये जो मैंने होमवर्क दिया है इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ये कार्य आपको मैंने दिया है, यानी कि सभी सेंटेंस के जो इंग्लिश वाक्य हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में सभी बताने होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।